हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं सीक्वेंशन सीरीज का। इफ़ 2 के पावर 10 इंटू 2 के पावर 9 इंटू 3 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 2 डॉट 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 2 के 2 गुने 3 के पावर 9 प्लस 2 के पावर 10 इक्वल टू क्या है। इस पूरे का जो सम की वैल्यू आएंगे, सम s माइनस 2 के पावर 11 देन s इज इक्वल टू, तो उसका s क्या होगा। तो सबसे पहले इसका हम सम फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन ए है 3 के पावर 11 माइनस 2 के पावर 12, ऑप्शन बी है 3 के पावर 11, ऑप्शन सी है 3 के पावर 11 अपन 2 प्लस 2 के पावर 10, डी है 2 इंटू 3 के पावर 11। क्वेश्चन जेई 2020 में पूछ चुका है, तो आइए इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, 2 के पावर 10 प्लस 2 के पावर 9 इंटू 3, 2 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 2 डॉट 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 क्या है 3 के पावर 10 इक्वल टू मुझे दे रखा है s माइनस 2 के पावर 11। तो इतना बात मुझे समझ में आ रहा है। इसमें अगर मुझे पूछा जाए तो 3 के पावर 0 से 3 के पावर 10 है, तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना हो जाएगा। 10 टर्म तो यहाँ से यहाँ तक है, एक टर्म यहाँ है तो 11 हो जाएगा। ये बात तो कन्फर्म है। ये मुझे क्या दिख रहा है, ये एक जीपी का सम है। जीपी लिखा हुआ है ए स्क्वायर, इस तरह का जीपी चल रहा है। तो इसमें ए का वैल्यू कितना है 2 के पावर 10, आर की वैल्यू कितना है 3/2। अब चेक कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म माइनस ये, इसको निकाल सकते हैं आप, आर ऐसे निकालते हैं हम, आर 2 के पावर 9 इंटू 3/2 के पावर 10, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा आर की वैल्यू। ऐसे जीपी में निकालते हैं। तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आर 1 से बड़ा है तो ए इंटू आर के पावर n माइनस 1 अपन आर माइनस 1, सब जगह वैल्यू डाल दीजिए। तो ए का वैल्यू कितना है 2 के पावर 10 इंटू हो जाएगा 3 के पावर 2 के पावर 11 माइनस 1 अपॉन 3/2 माइनस 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप ध्यान दीजिएगा। ये क्या है 3/2 माइनस 1, ये 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 के पावर 11 हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है। यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 11 अपॉन 2 के पावर 11 माइनस, अभी माइनस आप रहने दीजिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका -1। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पूरा कितना हो जाएगा 2 के पावर 11। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद 2 के पावर 11 अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 11, और यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 के पावर 11 बचेगा, इक्वल टू कितना देगा s माइनस 2 के पावर 11। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो s बराबर क्या बच जाएगा 3 के पावर 11। तो ये दिस इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0 एंड गामा एंड डेल्टा बी द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू बराबर 0 इफ़ अल्फा बीटा गामा डेल्टा फ्रॉम अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा वो जीपी में दिया गया है। देन द रेशियो ऑफ 2q प्लस पी, रेशियो ऑफ 2q माइनस पी, इसका रेशियो आपको बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लेंगे। ये क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस दोनों का मिक्स है। तो आइए एक एक चीज़ का हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। पहला क्या है मेरा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0। तीन में दो बात आपको पता होगा, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 होंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा p, ये बात तो कन्फर्म है। सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू बराबर 0। यहाँ से लिख सकते हैं इसका जो रूट्स है डेल्टा प्लस गामा प्लस डेल्टा है, तो लिख सकते हैं 6, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, तो गामा प्लस डेल्टा माइनस बी तो 6 हो जाएगा। गामा इंटू डेल्टा बराबर क्यू है। ओके, इतना बात तो समझ में आती है। उसके बाद मुझे क्या दे रखा है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये जीपी में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको अगर जीपी में तो इसको मान लेंगे ए आर स्क्वायर ए आर क्यू।
आप अगर यहाँ से चेक करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस ए आर बराबर कितना हो जाएगा 3। ये बात समझ में आता है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 6 लिखा है, तो इसमें हम लिखेंगे ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू बराबर 6। यहाँ से अगर आप आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस ए आर इक्वल टू 6। ए प्लस ए आर की वैल्यू कितना है 3, तो 3 डालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर मेरा आ जाएगा 2, आर बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस √2। ये आर स्क्वायर बराबर प्लस माइनस √2 हो गया। बेसिकली हमारा क्वेश्चन में इतना ही यूज होगा। देखते हैं क्या यूज होता है। अब जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, रेशियो मेरे पास है 2q प्लस p अपॉन 2q माइनस p। अब यहाँ से p और q का वैल्यू आप डालेंगे, q का वैल्यू ये रहा, p का वैल्यू ये रहा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2 गामा इंटू डेल्टा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ क्या लिखेंगे 2 गामा इंटू डेल्टा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू ये सब आप पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू ए स्क्वायर आर के पावर 5 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर डिवाइडेड अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर आर के पावर 5 माइनस ए स्क्वायर आर। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए स्क्वायर अगर आर कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका आर के पावर 4 प्लस 1 इंटू आर के पावर 4 माइनस 1 2। क्योंकि जैसे ही ए स्क्वायर आर ऊपर से कॉमन करेंगे नीचे से कॉमन करेंगे, ये 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा, अगर आप 2 के पावर 4 करेंगे ये बन जाएगा 16, और ये कितना बन जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर मेरा 2 है तो आर के पावर 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 2। ओके, तो इसको लिख सकते हो आप, 2 से 2 कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि कॉमन तो है नहीं। यहाँ पर ऐसा लिखते हैं 2 इंटू आर के पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 इंटू आर के पावर 4 माइनस 1। आर स्क्वायर हमारे पास 2 है तो हम लिख सकते हैं R4 कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1 और 2 इंटू 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 9/7। तो आंसर क्या हो जाएगा 9:7। एक बार कंप्लीट समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या था, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिक तो पता होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो c के जगह p है और b के जगह 3 है, माइनस b होता है तो क्वेश्चन में ऑलरेडी माइनस है। इतना बात क्लियर है। ये बात क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू बराबर 0, तो गामा प्लस डेल्टा बराबर 6, तो गामा इंटू डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा क्यू। यहाँ से क्वेश्चन में मेंशन था अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है जीपी में है, तो हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यू। फिर से अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 था तो हम लिख दिए ए प्लस ए आर बराबर 3। सेकेंड क्या था, गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 6, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू बराबर 6। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस ए आर इक्वल टू 6 बचेगा। ए और प्लस ए आर का वैल्यू कितना है 3। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ गया 2। अब हम चलते हैं 2q प्लस पी 2q माइनस क्यू, तो p और q है ये दोनों डाल दीजिए यहाँ पे। और जो भी बचा है अल्फ़ा बीटा के जगह आप ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा बीटा 2 इंटू गामा डेल्टा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ से अगर वैल्यू डालेंगे तो ए स्क्वायर आर अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास सिर्फ यहाँ 2 बचा हुआ है, इसमें भी 2 बचा हुआ है, तो 2 इंटू आर के पावर 4 प्लस 1 2 इंटू आर के पावर 4 माइनस 1। आर स्क्वायर हमारे पास 2 है तो आर के पावर 4 कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 1 4 इंटू 2 माइनस 1, इसको ये हो जाएगा 9/7। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। तो आंसर क्या है 9:7। ओके, थैंक यू।